तो राजस्थान के इतिहास के स्रोत आराम से चल रहा टॉपिक, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ऐसा एक समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप आराम से पूछ लेना, खड़े होकर। आपकी समझ में आ गया ना कितना तो पढ़े है? अरे भाई अब तो पढ़े, जो समझ में आएगा तो चलो ठीक है, मैं पूछता हूँ। नहीं सर, इधर तो नहीं। मैं पूछता हूँ कि आपके क्या समझ में आया है? आया है तो क्या आया है, तो पढ़े तो पूरा आया, और नहीं आया तो क्या नहीं आया। दोनों बात, हर एक चीज के दो पहलू है, सकारात्मक और नकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव सोच। हर चीज ये समझ आपको और नहीं आपको समझ में आयो तो काई आयो, नहीं आयो तो काई नहीं आयो। आप लगभग 6 या 7 अभिलेख, प्रशस्ति, शिलालेख जितना भी आपका पढ़ लिया। आज आपका पढ़ा राय सिंह प्रशस्ति, आगे प्रशस्ति पढ़ा आपका राय सिंह प्रशस्ति। देखो राय सिंह, पहली बात बताओ, राय सिंह कहाँ के शासक हो सकते हैं? आपने कभी सुना होगा राय सिंह के बारे में? राय सिंह कहाँ के शासक हो सकते हैं? अपने ज्ञान को बढ़ाइए। राय सिंह कहाँ के शासक हो सकते हैं? इन्हें राय सिंह राठौड़ कहा जाता है। राय सिंह राठौड़, हाँ। तो अब आपके दिमाग में सीधा पहले एक ज्योग्राफी में भूभाग चला जाना चाहिए कि ये राठौड़ कहाँ के शासक थे। जब राय सिंह नाम आता है तब तो आप पूरा राजपूताना आपके सामने आ जाता है। लेकिन अब राठौड़ लगाते आपके ये कुछ क्षेत्र सीमित हो जाता है कि राठौड़ यहाँ ही शासन कर रहे थे, तो राय सिंह वहीं से कहीं थे। तो राठौड़ों का प्रसिद्ध राज्य कौन सा था? राठौड़ों का प्रसिद्ध राज्य कौन सा था? राठौड़ कहाँ शासन करते थे? हालांकि आपकी सिलेबस में ये कोई नहीं पूछेगा कि राठौड़ कहाँ शासन करते थे, लेकिन आपको जानकारी होनी आवश्यक है। सही। राठौड़ का प्रमुख राज्य था जोधपुर के राठौड़। फिर उन्हीं जोधपुर के राठौड़ों में से जोधपुर किसके नाम पर बना? राव जोधा का एक पुत्र था बीकानेर का एक दोस्त था शायद नरराज या कुछ, इन दोनों ने मिलकर बीकानेर की स्थापना की। यही राय सिंह बीकानेर का शासक था और इसी के शासनकाल में राय सिंह प्रशस्ति की रचना की गई। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? किसको पता नहीं है प्रशस्ति का अर्थ? प्रशस्ति का अर्थ किसको पता नहीं है? हाथ खड़ा करो। अगर हाथ नहीं खड़े करोगे तो यही होगा कि आप सबको पता है। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? मैंने
कम से कम जो ये हमारा टॉपिक 2 दिन हो गए। प्रशस्ति का अर्थ होता है किसी शासक या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखे गए लेख को प्रशस्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति या शासक की प्रशंसा में लिखे गए लेख की प्रशस्ति कहते हैं। इसमें इसकी विजयों की या उपलब्धियों का ही वर्णन होता है। अब देखो राय सिंह प्रशस्ति पहले कब की है? राय सिंह प्रशस्ति है 1594 ईस्वी की है ये। राय सिंह प्रशस्ति 1594 की है और इसमें बीका से लेकर, बीका कौन था? बीकानेर की स्थापना करने वाला। बीका से लेकर राय सिंह तक का इतिहास का उल्लेख है इसमें। लिखो, इतना ही ज्यादा मोटी बातें नहीं। राय सिंह प्रशस्ति, हेडिंग डालो आप, राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति की स्थापना 1594 ईस्वी में की गई। राय सिंह प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति है हमारा अगला अभिलेख है, वो राय सिंह प्रशस्ति है। और इसमें लिखो आप, राय सिंह प्रशस्ति की रचना 1594 ईस्वी में की गई। यह प्रशस्ति राय सिंह प्रशस्ति की रचना 1594 ईस्वी में की गई। यह प्रशस्ति बीकानेर के शासक, यह प्रशस्ति बीकानेर के शासक राय सिंह के शासनकाल की है। ये प्रशस्ति बीकानेर के शासक राय सिंह के शासनकाल की है। अगला पॉइंट लिखो, इस प्रशस्ति में, इस प्रशस्ति में राव बीका से लेकर, राव बीका से लेकर राय सिंह तक के इतिहास का वर्णन मिलता है। राय सिंह के, राव बीका से लेकर राय सिंह तक के इतिहास का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट लिखो, इस प्रशस्ति को, इस प्रशस्ति को बीकानेर का इतिहास भी कहा जाता है। बीकानेर का इतिहास भी कहा जाता है। तो ये हो गई राय सिंह प्रशस्ति, किसके शासनकाल की है? राय सिंह के शासनकाल की है, 1594 ईस्वी की है। बीका से लेकर राय सिंह तक का इतिहास इसमें लिखा गया है और इसे ही बीकानेर का इतिहास कहा जाता है। अब अगला हमारा लेख है वो है आमेर का लेख। आमेर कहाँ पर है? आमेर, आमेर किस राज्य में स्थित था? आमेर जयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है। कितना सोचना पड़ता है आपको, आमेर का। एक तो था खुद को नाम बोल देने तो सब जगह आपने बोल दिया, पाड़ोशा बोल हैं कि दिन खोड़ा उठाए बोल
है विद्यमान से पूछना ही कोई कोई चलो ये क्या देखिए कल एक मैंने आपको कहानी बताई थी कविता बताई थी सेनानी उसमें लिखा हुआ था उसमें मैंने बताया था कि एक लिखा हुआ था दो आप कि चुड़ावत मांगी सेनानी सर काट दियो सतरानी। तो ये जो सेनानी नामक कविता है ये किसने लिखी थी? जो सेनानी नामक कविता है ये किसने लिखी थी? किसने इसकी रचना की? जब आप रिकॉर्डेड सब रिकॉर्ड हो रहा है। सेनानी नामक कविता जो राजस्थान पुलिस में सवाल आएगा 72वां सवाल आएगा ये 72वां सवाल आएगा ये और सेकंड पारी में आएगा कि सेनानी नामक कविता के रचनाकार कौन थे? सेनानी नामक कविता मैं पुलिस में बोलूँगा सत्य पेपर दे दी सेनानी नामक कविता के रचनाकार या कवि कौन थे? सेनानी नामक कविता के रचनाकार या कवि कौन थे? तो आप क्या नाम बताओ? सर ऑप्शन दो मैंने आराम से कहानी बताई थी यहाँ पर नाम लिखा है सर ऑप्शन दो इसके नाम है जयराज मुकुल, देवराज शर्मा, मेघराज मुकुल और कमल किशोर वर्मा। मेघराज मुकुल है इसके कवि। मेघराज मुकुल इसके कवि। इसीलिए बोला था कि चुड़ावत मांगी सेनानी सरकार दियो सतरानी। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाई थी। जो नहीं आया वो उस कहानी से चूक गया। इसीलिए आप इस कहानी को सुनना चाहते हो तो वीडियो देखना। शनिवार का वीडियो है। अभी तो दो क्या चल रहा है यूट्यूब में चल रहा है ये जीसीसी हाँ जिस बार यूट्यूब पर चल रहा है। चलो देखो आमेर का लेख। आमेर का लेख आमेर का लेख है 1610 ईस्वी का। सर्वप्रथम तक आमेर कहाँ है? जयपुर रियासत का भाग था आमेर। जयपुर की राजधानी भी थी और ये 1610 ईस्वी का है। अब इसमें क्या क्या है? सर्वप्रथम तो इसमें एक बार मुगल साम्राज्य जहांगीर बीमार हो गया था। पहले तो जन्म पुनियो बेगोसियो तीन मन्नता बाद में जहांगीर जन्मियो और सर्व पतली पतली टांगा गोरियां बीमार कमजोर शरीर लेट जन्म है बेजाई मन्नता जन्म एक आधो जन्म से काटी हुई लोग दिया है। तो इस लेख में जहांगीर के लिए दुआएं की गई। अब क्यों की गई आप मुझे बताओ कि जहांगीर के लिए दुआएं क्यों की गई? सर जहांगीर इकलो तो गणदोर है बाप। लेकिन अब गांव में इकलौता तो बनाई हुए सगला की दुआ थोड़ी सर वो राजो होते हैं आड़वाड़ मुगल साम्राज्य वो आने वाला तो कोई तो जुड़ाव होगा जहांगीर के साथ। इसके लिए आपको जाना होगा 1500 जहांगीर के जाने पर 68 के आसपास 60-65 के आसपास जाना होगा और आपको याद करना होगा कि बारमल का बेटा भगवत दास था।
उसने अपनी बारमन ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया और अकबर और उसी बारमली से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम जहांगीर था। तो ये जयपुर रियासत का दोहिता मान लो या भांजा मान लो था, इसीलिए इसके लिए दुआएं की गई। हिंदू और मुस्लिम में लड़ा गया। एक तो है जहांगीर की सलामती की दुआएं की गई। जहांगीर की सलामती की के लिए दुआएं की गई। दूसरा है जो ये इस लेख में आमेर पर किस वंश का शासन था? हाँ, आमेर पर किस वंश का शासन था? या जयपुर रियासत पर किस वंश का शासन था? जैसे आपने बोल दिया जोधपुर में राठौर, अजमेर में चौहान, उदयपुर में सिसोदिया। तो आमेर में कौन शासक थे, किस वंश से संबंधित थे? कौन थे बताओ? आमेर में किस वंश से संबंधित शासन थे, शासक थे, उनका वंश कौन सा था? राठौर था, सिसोदिया थे, चौहान थे, हाड़ा थे, कछवा थे, कछवा थे। ये कछवा थे और इस लेख में इन्हें रघुवंश तिलक कहा गया है। रघुवंश तिलक कहा गया है इसमें। इसी लेख में किसका है? कच्छाओं के शासक तो होते। अब देखो इसी में लिखा हुआ है कि इसका पहला शासक पृथ्वी सिंह था। पृथ्वी सिंह के पुत्र का नाम बारमल था। बारमल के पुत्र का नाम भगवंत दास था और भगवंत दास का पुत्र मान सिंह था। यानी आमेर के शासकों का ये क्रम दिया गया है। तो इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं पृथ्वीराज का पुत्र बारमल, बारमल का पुत्र भगवंत दास और भगवंत दास का पुत्र मान सिंह। तो क्या इसमें एक वर्णन तो ये है जहांगीर की सलामती की दुआ की गई है। जब जहांगीर बीमार हो गया तो उसकी सलामती के लिए दुआएं की गई है। दूसरा, कछवा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। तीसरा, पृथ्वी सिंह, बारमल, भगवंत दास और मान सिंह को एक क्रम में लिखा गया है। लिखो आप। राजस्थान पुलिस में खूब सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। देखो आपके लिए तो इतना फायदा है सेकेंड ईयर वालों के लिए कि एक तो राज व्यवस्था है पूरी। तो किसी भी एग्जाम की जो राजनीति से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो आपके पूरा टॉपिक है। दूसरा, आपके राजस्थान का पूरा इतिहास है, प्रारंभ से लेकर यानी कालीबंगा सभ्यता से या पाषाण काल से लेकर भारत देश आजाद हुआ एकीकरण 1956 तक का आपके इतिहास है। तो पूरा राज्य का अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे राजस्थान का तो आपके पूरा इतिहास आपके 1206 से लेकर आजादी तक का भारत का इतिहास है पूरा। तो आपके तो आधे से ज्यादा एग्जाम अगर कोई एग्जाम देते हो ना तो इसकी 70% तैयारी तो आपकी सिलेबस में से आएगी अगर आप ध्यान लगा कर पढ़ो तो। लेकिन खूब पढ़ना तो आती को नहीं फॉर्म भरती हो क्या एग्जाम कर दे कुछ तैयारी तो एग्जाम सीजन कैसे एग्जाम 1 मिनट पहले बता सी के फलानी तारीख का था एग्जाम है पच पानिया में खड़ी तरफ खाली पड़ रहा है पच काय पड़सी तो क्यों मुट्ठी
बच्चा तो आइए कोई को उदयपुर सेंटर आ जाए तो ब्याह शुरू करेटो है तो आप कभी हिसाब जोड़ा घूमवा जाओ अकेला को कोई को नंबर आ जाए तो आ देव का अपन परीक्षा दिवा बापू ले जाए बस गवर्नमेंट फ्री हर चीज करती बस में फ्री जाओ इंदिरा रसोई में फ्री खाओ खाओ परीक्षा देवो और अच्छे गवर्नमेंट ने कितनी सुविधा दी है या इस साल से मान लो कोरोना के चालू हो गया लेकिन अब राजस्थान की पूरी भर्तियां में आपके किराया मेरा 2 रुपये दोगे और 1 प्लेट खाना आएगा भर्तियां तो लिखो आप आमिर का लेख और आगे लिखो 1610 ईस्वी आमिर का लेख 1610 ईस्वी लिखो लिखो इसमें यह लेख जयपुर रियासत से संबंधित है यह लेख जयपुर रियासत से संबंधित है जो जयपुर की राजधानी आमेर या तत्कालीन आमेर राज्य से संबंधित है क्योंकि जयपुर की स्थापना तो शायद 1727 के आसपास हुई थी जय सिंह बताए। अब लिखो 2 नंबर पर लिखो इस लेख में जहांगीर की सलामती के लिए इस लेख में जहांगीर की सलामती के लिए दुआएं की गई है इससे आमेर और मुगल साम्राज्य के बीच निकटता का ज्ञान होता है इसमें दूसरा पॉइंट लिखो तीसरा लिखो अगले वाला पॉइंट लिखो इस लेख में कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहकर पुकारा गया है इस लेख में कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहकर पुकारा गया है साथ ही पृथ्वीराज भारमल भगवंत दास और मान सिंह को क्रम के हिसाब से नाम लिखे गए हैं और मान सिंह को क्रम के हिसाब से नाम लिखे गए हैं लास्ट पॉइंट लिखो इसमें इस लेख में मान सिंह द्वारा जमुआ रामगढ़ में दुर्ग तथा कुओं और
तथा कुओं और बागों का निर्माण का उल्लेख है। कुओं और बागों का निर्माण का उल्लेख है। तो ये थे हमारे अभिलेख। आगे वाला पॉइंट है जो इतिहास का दूसरे स्रोत है, फारसी लेख। ये फारसी क्या है? फारसी एक भाषा है। भारत में इस्लामी शासक आए तो उनके साथ ये फारसी भाषा भी है। और इसका जैसे मुगल आए, मुगलों का संबंध राजस्थान से भी था, तो राजस्थान में भी 5-7 फारसी लेख जिनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। यह जानकारी है आपको? आज थोड़ा सी मोड़ा उपलब्ध था आज कहानी कौन सुनाई कहानी आज तो कहानी संबंधित कोई टॉपिक आवे नहीं कहानी सुनाया इया कहानी सुनावे तो सोचे तो कहानी सुना भाई ये काल राशि प्रशस्ति है तो राशि प्रशस्ति मई बार चालू होती की कहानी है। परसों का एक नई कहानी है लाखा की है। तो मोगल का पिताजी लाखा तो पर एक लास्ट कहानी बनी। अब देखो फारसी शिलालेख, फारसी भाषा के लिए लिखो, हेडिंग डालो फारसी भाषा के लिए। फारसी भाषा के लिए इसमें लिखो आप भारत में इस्लाम के आगमन के साथ ही भारत में इस्लाम के आगमन के साथ ही फारसी भाषा का भी आगमन हुआ। राजस्थान के कुछ स्थानों से हमें फारसी भाषा में लिखे हुए लेख मिले हैं जो निम्न है। इसमें 1 नंबर पर लिखो अजमेर का लेख। अजमेर का लेख देखो अजमेर कहाँ स्थित है? थांबला के पड़ोस में स्थित है। 20 या 22 या 25 किलोमीटर का दूरी है। और ये 2 पहाड़ी प्रदेश है, जो 2 पहाड़ियाँ हैं उसके बाद अजमेर है। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, राजस्थान का मक्का भी कहा जाता है। हृदय क्यों कहा जाता है? ये राजस्थान के लगभग बीच में आता है, लगभग पूरा बीच में नहीं। पूरा बीच में तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के बीच की बिचौड़ी सी है। राज्य का सबसे बीच वाला स्थान है मकराना तहसील आसपुरा का, जो लिखा दिया था आपको। राज्य का कुछ बीच का स्थान मकराना तहसील जो सबसे ज्यादा फ्लोराइड युक्त पानी से संबंधित दूषित पानी मिलता है वहाँ पर। और नागौर, अजमेर ये 2-3 जिलों का जो एरिया है, तो ये दूषित पानी पी के ये जो आपने वो फिल्म भी आई थी ना
पुष्पा पुष्पा। झुक के चलता है, एक्टिव में झुक के चलता है। और ये पानी पीने से लोगों की हड्डियां कमजोर हो गई और इसी कारण इस क्षेत्र को बांका पट्टी कहते हैं। वो चल रही है हटा दिया है बांका पट्टी इसी कारण कहते हैं कि फ्लोराइड युक्त पानी पीने से हड्डियां कमजोर हो गई। थोड़ा नहीं तो गोटा मन कटिंग से उठे अच्छा बाबे उठे गए गए उठी जी आ गए कमजोर हो जाए तो वजन समा पाऊं जनाइया चल रहे तो तीन बीसा। तो देखो अजमेर पहले तो है कि अजमेर का लेख 1200 ईस्वी का है, 1200 ईस्वी। तो आपके हिसाब से 1200 ईस्वी के आसपास अजमेर में किसका शासन था? 1200 ईस्वी के आसपास अजमेर में किसका शासन था? तराइन के 2 युद्ध हुए थे, 1191 और 92। अनेक कहानियां प्रचलित है लेकिन ये है कि कोई तो होता है कि अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, वो 1300 के आसपास था। 1296 में वो जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके वो शासन बना था। 1296 में बना था। 1303, 8 और 11 नहीं 1301, 3, 8 और 11 में राजस्थान में इसके 4 आक्रमण हुए थे। इस टाइम मोहम्मद गोरी के अधीन था क्योंकि 91 और 2 के माए आक्रमण हुए। एक बार गोरी हार गया, दूसरी बार वो जीत गया। कोई तो कहता है कि पृथ्वीराज को अपने साथ ले गया, वहाँ पर पृथ्वीराज ने सब बेईमान से उसकी हत्या कर दी। कोई कहते हैं कि मोहम्मद गोरी की हत्या खोखरों ने कर दी, उसकी सेना को लूट के उसकी हत्या कर दी। तो इस टाइम मोहम्मद गोरी के अधीन था। आप इसीलिए ये सवाल पूछते ही नहीं है कि क्या है, किससे मारा गया, यही पूछेंगे कि उस लेख के अनुसार क्या है, इस ग्रंथ के अनुसार क्या है। तो 1200 ईस्वी का है। अब ये कहाँ लगा हुआ है? कभी आप जाओ तो आपने 2.5 दिन का झोपड़ा देखा होगा। उसमें 2.5 दिन का उर्स लगता है, उर्स इसी कारण से 2.5 दिन का। अनेक कहानियां प्रचलित है। कोई कहता है कि इसमें केवल 2.5 दिन में बनाया गया था। क्या इतिहास को पता नहीं है। संस्कृत विद्यालय था और उसको तोड़कर यहाँ पर ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया है। यहाँ पर पंजाब शाह का 2.5 दिन का एक उर्स लगता है। तो ये 1200 ईस्वी में बनाया गया। 2.5 दिन के झोपड़े की उत्तरी दीवार के पीछे ये लगाया गया है, ये आमेर का लेख। और इस लेख में हमें इसके लेखक अबू बकर का उल्लेख मिलता है। इसकी जो रचना करने वाला था अबू बकर का उल्लेख में मिलता है। इसी के निर्देशन में इस मस्जिद का निर्माण कराया है। सर ढाई का झोपड़ा में हमारे नीचे तो कौन सा कितना है पैटर्न तो आगे बालकान में सर मैं गिनीजे को का सवड़ा से भूल जाता हूँ नहीं। हां सर ये रणकपुर वाला 1444 में दीवार है सर, पूरा दीवार है। ये नहीं सब वो ठीक वाली बड़े देखो लाइक तो ये नहीं तो मर रहा है। रणकपुर को जो जैन मंदिर है ना 1444 ठीक है लोग चलो कोई कारण होगा तो लिखो आप अजमेर का लेख। पहला फारसी लेख है अजमेर का लेख। पहला फारसी लेख है अजमेर का लेख। और अजमेर का लेख में लिखो 1200 ईस्वी में, 1200 ईस्वी में। और इसमें लिखो आप 1 नंबर पॉइंट पर यह लेख 2.5 दिन के 2.5 दिन के झोंपड़े की 2.5 दिन के झोंपड़े की उत्तरी दीवार पर स्थापित किया गया है।
इस लेख में अबू बकर नामक व्यक्ति का उल्लेख है। अबू बकर नामक व्यक्ति का उल्लेख है जिसके निर्देशन में इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जिसके निर्देशन में इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। दो नंबर पर लिखो आमेर का लेख। ये है 1569-70 ईस्वी का आमेर का लेख 1569 और 70 ईस्वी का। इसमें लिखो आमेर का लेख 1569 और 70 ईस्वी का। इसमें लिखो यह लेख जामा मस्जिद की उत्तरी दीवार पर स्थापित किया गया है। जामा मस्जिद की उत्तरी दीवार पर स्थापित किया गया है। 2 नंबर पर लिखो 3 नंबर इस मस्जिद, इसी में लिखना है पॉइंट, आमेर में लिखना है इसमें। इस लेख में हाजी तवाची बासी ये नाम है। हाजी तवासी बासी के नाम का उल्लेख मिलता है जिसने इसे बनवाया था। इस लेख में हाजी तवाची बासी नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है जिसने इस मस्जिद को बनवाया था। और इस लेख में यह प्रमाणित होता है कि अकबर के शासनकाल में मुगल अधिकारी आमेर में रहता था। देखो हम आमेर जाके आ गए, अजमेर जाके आ गए, लेकिन बीच में आता है पुष्कर में हम नहीं रुके तो आप वापस पुष्कर आना पड़ेगा। घर पर रोकना पड़ेगा। अब आपको लिखना है पुष्कर के जहांगीरी महल के लेख। पुष्कर के जहांगीरी महल के लेख। आप कभी पुष्कर जाओ तो ये जहांगीरी महल देखना, हालांकि मैंने नहीं देखा, लेकिन पुष्कर में जहांगीरी महल बताई जाती है।
इसमें क्या है, परसों मैंने आपको बताया था कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी। 1500 से मुगल मेवाड़ संधि इस दिन हुई थी, इस वर्ष हुई थी 1615 में। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। 1597 1615 में अमर सिंह और उस टाइम शासक था जहांगीर के बीच ये हुई थी, लेकिन जहांगीर की ओर से शाहजहां उस टाइम राजस्थान आया था या राजपूतानी में आया। तो इस लेख में जहांगीर और अमर सिंह की मेवाड़ संधि का उल्लेख और जिसमें यह बताया गया है कि जहांगीर ने अमर सिंह को पराजित किया था। यानी इस लेख में अमर सिंह पर जहांगीर की विजय का उल्लेख है। संधि कब हुई? 1600। देखो तो बड़ा सामने लिखेड़ी बात है तो भी सोचे गाइड है। लिखो, आप लिख लिया ये? लिखो, इस लेख में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह पर, इस लेख में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह पर जहांगीर की विजय का उल्लेख है। साथ ही जहांगीर की विजय का उल्लेख है। साथ ही पुष्कर में राजप्रसाद बनाए जाने के आदेश, राजप्रासाद यानी राजाओं के रहने के स्थान या उनके निवास करने के स्थान के आदेश दिए गए हैं। राजप्रासाद बनाए जाने के आदेश दिए गए हैं। ये महल कौन से? जहांगीर महल। ये महल अनिराय सिंहगल के निर्देशन में बनाए गए थे। अब लास्ट चौथा लिखना है। इसमें 2 लाइनें कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा राजस्थान ईसाई के, बहुत ही इंटरेस्टिंग उसमें कहानियां होगी आपके सामने। लिखो आप, शाहजहानी मस्जिद, शाहजहानी मस्जिद या अजमेर का लेख। शाहजहानी अजमेर का लेख, और ये है 1637 ईस्वी में। ये है 1637 ईस्वी में। देखो, इस मस्जिद या लेख में, इस मस्जिद या लेख में यह वर्णन है कि, इस मस्जिद या लेख में यह वर्णन है कि जब शाहजहां द्वारा अमर सिंह पर विजय
प्राप्त की गई तो यहाँ पर एक मस्जिद बनाने की प्रतिज्ञा ली गई थी। अतः बादशाह बनने के बाद शाहजहां द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया। बादशाह बनने के बाद शाहजहां द्वारा या बादशाह द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इसके नीचे 5 नंबर पर एक लाइन और लिख लो, क्या पता पूछ ली। कतानी मस्जिद नागौर का लेख। हाँ, कतानी मस्जिद नागौर का लेख। इसके संख्या आगे लिख लो 1641 ईस्वी। 6 नंबर पर लिख लो मिठे साहब की दरगाह का लेख। ये है गागरोन किले में, और गागरोन किला कहाँ है? झालावाड़ में। और ये है आपके 1694-95। इस तरह हो गया ये आपके पास शिलालेख। आज के लिए और इतना ही। धन्यवाद कि आपने मन लगाकर पढ़ा समझा। देखो कितने मीठे